ये आपको पता होना चाहिए कि जो बिंदु देख रहे थे अभी आप, जिसका नाम भी रख दिया गया है शियोमी डिस्ट्रिक्ट में आता है अरुणाचल प्रदेश के, मतलब वो बिंदु नहीं है लेकिन डिस्ट्रिक्ट का एरिया वो है, वो सिर्फ 33 किलोमीटर दक्षिण में है उस बिंदु से जहाँ पर अभी राष्ट्रपति जी जाके आए हैं। अभी 2-3 हफ्ते पहले आप ही लोगों ने पढ़ा था, देखा था, छापा था, जी साहब वहाँ जाके आए हैं। तो उन्होंने वो देखा था, वहाँ पर जिस जगह वो आए थे उससे 33 किलोमीटर दक्षिण पे ये जगह है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, और वो कर रहे हैं, मेरे को आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तो ये है कि आप क्या कर रहे हैं और आप बता क्या रहे हैं और उसके बारे में कर क्या रहे हैं। एक बड़े माने हुए लेखक हैं राष्ट्रीय सुरक्षा पे और चीन के एक्सपर्ट हैं, स्वतंत्र हैं, किसी राजनीति में नहीं हैं। उन्होंने ये कहा कि इसका नामकरण भी कर दिया है चीन ने, क्युंगलिंग। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब पिछली बार जनवरी का हुआ वारदात, मैं आपको जो गंभीर गैर जिम्मेवारी की चरम सीमा होती है उसका एक उदाहरण देके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जब जनवरी में हुआ तो ठीक विपरीतार्थक रिस्पांस मिले आपको रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से। माननीय रावत साहब, जिनके लिए हमेशा इन मुद्दों पे मैं समझता हूं कई बार दुर्भाग्य की बात है, राजनीति पहले आती है, राष्ट्रीय सुरक्षा बाद में आती है, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा और उन्होंने एक आप ही के जर्नलिस्ट के समूह, जिसको कॉन्क्लेव कहते हैं, उसमें कहा 11 नवंबर को कि जो कि 12 नवंबर को रिपोर्ट हुआ कि सब कुछ सही है, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल कहाँ, किस संदर्भ में इस्तेमाल हुआ था और वो कितना गलत था उसको भी आप जानते हैं। तो मैं समझता हूं कि उसी दिन उसी वक्त विदेश मंत्रालय ने माना कि ये निंदनीय है, गलत है और हम नहीं मानते। तो क्या इस देश में दो मंत्रालय चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात अलग अलग करेंगे, अलग अलग दोहरी आवाजों में करेंगे? अब आगे चलते हैं। ये जब दिखाया जो मैंने आपको, ये सभी चीज प्रसंग करके, और जिनके चित्र हैं जिन्होंने पहली बार ही छापा, उनको क्रेडिट है, उनका नाम है, वो छुपा नहीं रहा। उन्होंने सीधा सही रूप से पूछा भारतीय सेना से, तो भारतीय सेना ने इसका सीधा नकारात्मक या नकारा नहीं, इसको इनडायरेक्ट परोक्ष रूप से मान लिया। इसका मतलब हुआ, उन्होंने कहा द लोकेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द कोऑर्डिनेट्स मेंशन्ड इन योर क्वेरी लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन चाइनीज टेरिटरी। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री के बीच में है, यानी वो क्षेत्र है जो कि भारत की हकदार क्षेत्र है, जिसको हम कहते हैं कि हमारा है, तो क्योंकि पहला उत्तर तो कहा उन्होंने चाइनीज टेरिटरी से पूछा गया कि भाई जब एलएसी के आगे और इंटरनेशनल बाउंड्री के बीच वाला क्षेत्र जो हम मांगते हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमने जो पहले जवाब दिया था वही जवाब है हमारा। तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा छल कपट राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में न कभी आप सोच सकते हैं, न कभी हुआ है, न कभी संभव है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, संसद में हमारी न सुने अपनों की तो सुनिए, संसद के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जो अरुणाचल प्रदेश के हैं, सॉरी एमपी सांसद हैं, मैं माफी चाहता हूँ, उनका नाम है तापिर गाओ। उन्होंने 2020 की शुरुआत में संसद में या 2019 के अंत में कहा था, मैं कोट कर रहा हूँ, ये संसद के पतन की बात है तो इसमें तो कोई संदेह नहीं हो सकता। I want to tell media houses in the country that there is no coverage of the extent to which China has captured Indian territory in Arunachal Pradesh. मैं वापस, अभी तक कोट चल रहा है, If there is another डोकलाम, it will be in Arunachal Pradesh. लेह लद्दाख में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में। ये भारतीय जनता पार्टी के अरुणाचल के सांसद तापिर गाव ने संसद के पटल में कहा, 1 साल हो गया।